Hey, hello friends, how are you? This is Aditya welcoming you in this channel Get 90 प्लस सफलता का स्टेशन फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि टेम्परेचर इज़ क्वाइट लो, बट आपको इस लो टेम्परेचर में अपने आप को हाई रखना है और क्लास 10 सीबीएसई के बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए कमर कस की तैयारी करनी है, मेहनत करनी है। तो बिना वेस्ट किए समय मैं आपको बताता हूँ कि मैं ऑलरेडी ट्रायंगल्स के चैप्टर्स के बेसिक्स को पढ़ा चुका हूँ। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करूँगा। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया है कि ट्रायंगल्स में बेसिकली दो प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन जो है वो बीपीटी पे पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन जो है वो सिमिलैरिटी पे पूछा जाएगा। तो बीपीटी के ऊपर जो क्वेश्चन बनेंगे वो इस प्रकार बनेंगे। पहले आप समझ जाइए कि बीपीटी कहता क्या है और करना क्या चाहता है। बीपीटी में जैसे मान के चलिए एक अगर ये ट्रायंगल दिया हुआ है बेटा, यहाँ पे गौर से देखिए, अगर ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में से एक साइड से एक लाइन दूसरे साइड को टच कर रही हो, सिंपल है। ये अगर मान के चलो इसका नाम अगर ए बी सी है, ए बी सी है और एक लाइन है डी ई, ठीक है। अगर बीपीटी थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम में लिखा गया है कि डी ई पैरेलल टू बी सी, मतलब डी ई इसके पैरेलल है। अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो फिर क्या होगा, तो कुछ इस प्रकार होगा बेटा, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये तो पहला कंडीशन हो गया, मतलब ये छोटा वाला बटे ये छोटा वाला, ये छोटा वाला अपॉन ये छोटा वाला, ये दोनों बराबर होंगे। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि इफ दीज टू लाइन्स आर पैरेलल then the ratio of this one to this one is equal to the ratio of this one and this one. Okay, it means AD upon AB is equal to AE upon AC. This one is condition number 2. Now the condition number 3 is something different. वो इसी प्रकार का रहेगा, पर ये नीचे छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला, एंड दिस नीचे छोटा वाला अपॉन बड़ा वाला। दिस टूज वी विल एक्सेप्ट। क्या है कि बी डी अपॉन ए बी डेट इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी। दीज आर द थ्री कंडीशंस। और ये थ्री कंडीशन आपको रख लेने हैं दिमाग में कि जब भी दो लाइन पैरेलल होंगे तो ये तीन कंडीशन बनेगा ही बनेगा। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड होगा कि हमको किस कंडीशन को लेके चलने हैं, पर ये तीन कंडीशन होगा। जब भी क्वेश्चन में दे दिया कि दिस वन इज पैरेलल टू दिस वन, इट मीन्स ऑटोमेटिकली आपको क्या होगा कि इतना अपॉन इतना, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, नाम कुछ भी हो सकता है, और ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, इसका भी नाम कुछ भी हो सकता है, एंड बी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए सी। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे। अब क्वेश्चन जो पूछेगा वो या तो आपको प्रूफ करने दे देगा या फिर तीन साइड्स दे देंगे, चौथा साइड आपको निकालना होगा। एक और चीज जो अक्सर आपके जनरली आपके एमसीक्यूज में पूछे जा रहे हैं आजकल, वो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, मुझे 100% उम्मीद है वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे आपको दो साइड का लेंथ दे दिया हो और आपको ये पैरेलल साइड के लेंथ को निकालना हो, तो वो क्वेश्चन बनता है सिमिलैरिटी से। पहले एंगल से हम लोग सिमिलर कर देंगे। ये टू ट्रायंगल मतलब ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। इन दोनों ट्रायंगल को पहले हम लोग सिमिलर कर देंगे। सिमिलर करने के बाद कंडीशन ये बनेगा कि ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गया तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी सिमिलर होंगे, और वो कुछ इस प्रकार से लिखे जाएंगे कि ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी। और आपको ये कंडीशन इधर भी लग सकता है, विच इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ये कंडीशंस आपको लग सकते हैं। तो इस तरह से हमको क्वेश्चंस बनाने हैं बेटा।
अब चलिए मैं आपको एक बेसिक सा क्वेश्चन देखता हूं, आपके बुक्स में दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC, और ट्रायंगल कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है। ट्रायंगल आपको इस प्रकार का दिया हुआ है, ट्रायंगल नहीं बना, ट्रायंगल आपको इस प्रकार का दिया हुआ है, देखिए ये ट्रायंगल है और यहां पे दिया हुआ है A, B और P, और एक लाइन सीधा स्ट्रेट ऐसे जा रहा है, और एक लाइन यहां से ऐसे सीधे जा रहा है। इस दो पॉइंट का है D और E, और इस पॉइंट का है C, और यहां से एक लाइन जाके टच कर रहा है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन क्या दिया वो देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन को गौर से देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, इन द गिवन फिगर triangle ABC, DE parallel to AC, DE parallel to AC, and if DC parallel to AP where point P lies on BC, produced then prove that BE upon EC is equal to BC upon CP, और यहाँ पे एक और हिंट दिया है, एक और क्वेश्चन दिया है, also find CP if BE is equal to 20 centimeter and EC is equal to 10 centimeter. EC is equal to 10 centimeter. तो इसको बहुत सरल तरीके से हमको क्वेश्चन को हमको तोड़ना होगा, तोड़ने के बाद ही हम इसको सॉल्व करेंगे, ये आप दिमाग में रखिएगा। और जनरली जब भी ट्रायंगल के क्वेश्चंस आएंगे आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन आएगा कि वेदर द क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम द ट्रायंगल बीपीटी थ्योरम और वेदर द क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम द सिमिलैरिटी। तो अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे पहचानेंगे, किस मेथड से हमको सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन को पहले हमको पढ़ना है, क्वेश्चन को तोड़ना है। जैसे इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ABC क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC, यहां तक इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ये देख रहे हैं, ये ट्रायंगल की बात हो रही है। DE पैरेलल टू AC, मतलब DE पैरेलल टू AC मतलब DE AC के पैरेलल है। तो DE AC के पैरेलल है तो हमको क्या लिखना होगा, हम भैया जान गए DE पैरेलल टू AC, तो हम लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट गिवन है बेटा DE पैरेलल टू AC, DE पैरेलल टू AC एक गिवन है। और ये जब गिवन है DE पैरेलल टू AC, तो मैंने बताया कि अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी जो होंगे वो पैरेलल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, जब DE पैरेलल टू AC है तो हमको लिखना है बेटा BE अपॉन EC इक्वल टू BD अपॉन DA। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेना है। अब यहां पे देखना है कि हम इसी का रेशियो कर सकते हैं कि हमको BC अपॉन BE वाला रेशियो है। तो क्वेश्चन में दिया है कि BE अपॉन EC इज इक्वल टू BC अपॉन CP। तो BE अपॉन EC कहाँ है, BE अपॉन EC,
BE अपॉन EC। जब हम देख रहे हैं कि ये दो छोटे वाले ट्रायंगल के रेशियो के बारे में बात हो रही है, इट मीन्स हम हर जगह छोटे वाले ट्रायंगल को लेके चलेंगे। ये तो पहला इक्वेशन हो गया, ठीक है। और किस ट्रायंगल में हो गया बेटा? इस ट्रायंगल में हो गया। देखिए इस ट्रायंगल में हो गया। अब देखते हैं इन ट्रायंगल ABP। अब क्या दिया हुआ है? ये हो गया इफ DC पैरेलल टू AP। अगर DC AP के पैरेलल है, ये दो कॉन्सेप्ट को देखिए, अगर ये और ये आपस में पैरेलल है तो हमको प्रूफ करना है कि ये BE अपॉन EC इज इक्वल टू BC अपॉन CP। ये प्रूफ करना है। तो क्या दिया है? DC पैरेलल टू AP। तो हम लिखेंगे इफ DC पैरेलल टू AP देन क्या होगा? अब हमको यहां पे देखना है DC कहाँ है, यहां पे है, और AP कहाँ है, यहां पे है। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल के बारे में बात हो रही है बेटा। इस बड़े वाले ट्रायंगल के बारे में बात हो रही थी, बड़े वाले ट्रायंगल के। और इससे पहले कौन से ट्रायंगल के बारे में बात हो रही थी? ये छोटे वाले ट्रायंगल के बारे में बात हो रही थी। देखिए जब भी तुमको कोई रेशियो को प्रूफ करना हो ना बेटा, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हमको दो पार्ट्स के रेशियो को सिमिलर रखना है, अलग अलग इक्वेशन। मतलब मैं समझा रहा हूं आपको, जैसे यहाँ पे BE अपॉन EC है और यहाँ पे BD अपॉन DA है, ठीक है। हमको दूसरा इक्वेशन बनाना है ऐसा कि इन दोनों में से कोई एक रेशियो जो है वो आ जाए। जब एक रेशियो आ जाएगा तो दोनों इक्वेशन को इक्वल कर देंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरा चीज आ जाएगा हमारे पास। तो चलिए देखते हैं। DC पैरेलल टू AP, मतलब ये DC AP के पैरेलल है, बड़ा वाला ट्रायंगल का केस आ रहा है। तो यहां पे हम देखेंगे ये जो है BD अपॉन DA लिख सकते हैं, BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इज इक्वल टू BC, क्योंकि अब ये इसकी बारे में बात हो रही है, इसके बारे में बात हो रही है। तो इसके बारे में जब बात हो रही है तो BC अपॉन CP हो जाएगा, BC अपॉन CP हो जाएगा। इसको हम दूसरा इक्वेशन रख देंगे, इसको हम दूसरा इक्वेशन में रख देंगे। अब यहां पे देख रहे हैं BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इसमें भी आ गया और BD अपॉन DA इसमें भी आ गया। जब दोनों में BD अपॉन DA आ गया यानी ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 BE अपॉन EC इज इक्वल टू BC अपॉन CP। यही प्रूफ पूछ रहा था। BE अपॉन EC तो BE अपॉन EC है और BC अपॉन CP तो BC अपॉन CP है। यही दो यही प्रूफ पूछ रहा था। तो पहला प्रूफ हो गया, तो प्रूफ लिख देंगे यहां पे, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर फाइंड CP, मतलब हमको किसको निकालना है? CP को यहां निकालना है, मतलब हमको इसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ वैल्यू दी हुई है, जैसे BE बराबर 20 सेंटीमीटर। BE बराबर कितना दिया हुआ है? BE बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और दिया हुआ है EC बराबर 10 सेंटीमीटर, EC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो BE के जगह पे क्या हम लिखेंगे? BE के जगह पे हम लिखेंगे 20 सेंटीमीटर और EC के जगह पे क्या लिखेंगे? 10 सेंटीमीटर। पर आप बोलोगे सर यहाँ BC बच गया, BC का कुछ वैल्यू ही नहीं दिया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे BC है कहाँ पे। देख रहे हैं कि BC ये पूरा लाइन है, ठीक है। आपको मैं दिखा रहा हूं, BC जो है ये पूरा लाइन है, ठीक है। BC ये पूरा लाइन है, ये पूरा लाइन BC है। और ये BC किससे बना है? BE और EC को जोड़ने से बना है। तो हम लिखेंगे BC इज इक्वल टू
BC इज इक्वल टू BE अपॉन BE प्लस EC, BE प्लस EC से बना है तो लिखेंगे BE प्लस EC। तो BE प्लस EC दिया हुआ है तो BE की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा 20 सेंटीमीटर और EC की वैल्यू कितनी दी है बेटा 10 सेंटीमीटर। तो 20 प्लस 10 30 हो जाएगा। तो 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया। अब देखिए यहां पे लिखेंगे BE के जगह पे क्या लिखेंगे 20 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिखेंगे 20 अपॉन EC के जगह पे क्या लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10 इज इक्वल टू BC के जगह पे क्या लिखेंगे 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 अपॉन CP के जगह पे क्या लिखेंगे CP के जगह पे बस हम लिखेंगे CP। ठीक है, ये कट गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन CP होगा ना जी। इसको काट लेंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन 15। तो 1 अपॉन CP इज इक्वल टू 1 अपॉन 15। तो CP इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 15। सिंपल आया, CP 15 हो गया तो ये भी आंसर आ गया। तो बेटा इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको बीपीटी थ्योरम के बेस पे मिलेंगे। देखिए आपको दिमाग में ये रखना है कि बीपीटी थ्योरम में क्वेश्चन पूछा तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा है। या तो आपको रेशियो प्रूफ करने दिया होगा, जब रेशियो प्रूफ करने के लिए आया होगा तो आपको दो चीज को पैरेलल दिया होगा, मतलब पैरेलल दो लाइन के पैरेलल के बारे में बताया होगा, तब आपको क्या पूछेगा रेशियो के बारे में। क्वेश्चन दूसरे प्रकार से ये पूछेगा कि रेशियो दिया है तो उसको पैरेलल प्रूफ करना है। समझ रहे बात को। तो इसी तरीके से करके हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे या किताब कॉपी लेके बैठिए और आप मेरे साथ ही सॉल्व करिए और कोशिश करिए कि मेरे से पहले आप सॉल्व कर लें, क्योंकि मुझे समझाना ही पड़ रहा है तो ये आपके लिए बेटर रहेगा कि आप मुझसे पहले सॉल्व कर लें और बहुत आसानी से हम लोग करेंगे। और बेटा प्लीज मेहनत करें, मेहनत करेंगे तो नंबर आएगा आपका, और नंबर आएगा तो आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हमको एक और क्वेश्चन दिख रहा है बेटा। क्वेश्चन दिख रहा है ये कि इन एडजॉइनिंग फिगर PS अपॉन SQ is equal to PT upon TR, PT upon TR and angle PST is equal to angle PRQ. Prove that triangle PQR is an isosceles triangle. Prove that PQR is an isosceles triangle. तो चलिए हम देखते हैं। अगर हम यहां पर ऐसे देखेंगे, ये ट्रायंगल बन गया। यहां पे दिया है PQR पॉइंट्स, PQR। उसके अलावा क्या दिया है, यहां पे बीच में एक लाइन दिया हुआ है ST और यहां पे एक एंगल दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे बनेंगे। देखो इन एडजॉइनिंग फिगर PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR। तो PS कहां है, PS हमारे पास ये है, PS हमारे पास ये है। इतना अपॉन इतना इज इक्वल टू PT अपॉन TR। PT और TR के बराबर है, तो PT अपॉन TR। समझ में आ रहा है आपको, मतलब PS अपॉन PQ। तो गिवन है बेटा, गिवन क्या है, गिवन है PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR। ये दो चीज गिवन है। अब मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर रेशियो गिवन होगा तो हमको पैरेलल प्रूफ करने में आसानी होगी। जब ये दोनों रेशियो है तो लिखेंगे देयरफॉर ST
एस टी पैरेलल टू क्यू आर, एस टी पैरेलल टू क्यू आर, एंड एक और चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एंगल एस इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब पी एस टी, मतलब ये एंगल बराबर ये एंगल, ये दिया हुआ है। तो लिखेंगे एंड एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये गिवन है, ये गिवन है ना। तो अगर ये गिवन है तो ये और ये बराबर है, ये गिवन है तो लिख देंगे गिवन, ऊपर भी गिवन है। अब देखिए जब हम देख रहे हैं एस टी पैरेलल टू क्यू आर, तो लिखेंगे सिंस एस टी पैरेलल टू क्यू आर, एस टी किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर है। जब एस टी क्यू आर के बराबर है तो यहां पे देखिए बेटा, यहां का एंगल और यहां का एंगल बराबर हो जाएगा कोरोस्पॉन्डिंग एंगल से। देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल एस क्यू आर। ये कैसे हुआ, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल से, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल से होगा ना जी, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल से होगा। कैसे होगा, जब भी पैरेलल लाइन है और यहाँ पे दो एंगल है तो उसको कोरोस्पॉन्डिंग कहते हैं, और दो एंगल जब कोरोस्पॉन्डिंग होता है यानी वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बाबू कि एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल एस क्यू आर, और पी एस टी पी क्यू आर के भी बराबर है ना। तो देयरफॉर एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल एस क्यू आर विच इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, होगा ना, पी आर क्यू। जब पी एस टी इक्वल है, एस इक्वल है एंगल आर के और एस इक्वल है एंगल क्यू के, तो क्यू भी एंगल आर के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। तो बाबू जब यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाता है तो वैसे ट्रायंगल्स को क्या कहते हैं, तो वैसे ट्रायंगल्स को कहते हैं बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो दिखेंगे देयरफॉर पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना आसान बच्चवा। चलिए इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे, सब चीज आसान है, ट्रायंगल भी बहुत आसान है। बस आप लोग मन में भ्रम पाले हुए हैं कि ट्रायंगल इज डिफिकल्ट। ट्रायंगल इज कंफ्यूजिंग बट नॉट डिफिकल्ट। ऑलवेज कीप इन द माइंड द ट्रायंगल इज कंफ्यूजिंग बट इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। और इसका कंफ्यूजन का कारण आप ही लोग हैं। आप लोग पहले बेसिक्स को लेके चलेंगे, देन ओनली आप कोई भी ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो था सिमिलैरिटीज नहीं, बीपीटी के ऊपर क्वेश्चंस। बीपीटी के ऊपर क्वेश्चंस एक और मैं आपको समझाता हूं। जैसे जनरल में आप देख लीजिएगा, आप जब भी क्वेश्चन बनाएं तो इसका क्वाड्रिलेटरल्स पे क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, क्वाड्रिलेटरल्स पे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। क्यों पूछेंगे, क्योंकि सीबीएसई वाले दिमाग लगाएं कि सारे बच्चे किस पे करके आएंगे, ट्रायंगल पे। तो चलो हम क्वाड्रिलेटरल्स पे करके आएंगे, क्वाड्रिलेटरल्स पे क्वेश्चन पूछ देंगे, समझे बात को। तो क्वाड्रिलेटरल्स भी एक तरीके का ट्रायंगल्स बन सकता है ना बेटा। मान के चलो ये अगर ये ट्रायंगल्स रेक्टेंगल है और यहाँ से एक डायगोनल जा रहा है, तो ये दो ट्रायंगल बन गए ना। तो क्वाड्रिलेटरल्स पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हमको लग रहा है इस बार जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए अब क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो क्वाड्रिलेटरल्स पे है, और ये जो क्वाड्रिलेटरल्स का फॉर्म है बेटा ये ट्रेपीजियम है। तो इसका आपको ध्यान रखना है, क्या है कि ABCD इज ए ट्रेपीजियम, ABCD इज ए ट्रेपीजियम विथ AB पैरेलल टू DC। AB जो है वो DC के पैरेलल है। E and F आर द 2 पॉइंट्स नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ AD एंड BC। E और F दो पॉइंट हैं जो AD और BC के साइड्स पे रखे हुए हैं रिस्पेक्टिवली, सच दैट EF इज पैरेलल टू AB। और ऐसा रखा हुआ है कि EF इज पैरेलल टू AB। तो यहाँ पे पहले हमको ये समझना होगा कि क्वेश्चन एक्चुअली पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, इन शॉर्ट में बनाएंगे कि AB पैरेलल टू DC दिया हुआ है, AB
ए बी पैरेलल टू डी सी दिया हुआ है एंड ई एफ पैरेलल टू ए बी। तो देखो ए बी डी सी के पैरेलल है और ई एफ ए बी के पैरेलल है, तो ई एफ जो है ई एफ इज पैरेलल टू डी सी भी हो जाएगा, डी सी के पैरेलल हो जाएगा ना जी। अब हमको क्या करना है, अब हमको यही प्रूफ करना है तुमको। तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ के लिए क्वेश्चन में लिखना भूल गया, मैं लिख लेता हूं कि AE अपॉन ED वी हैव टू प्रूव AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC इज इक्वल टू BF अपॉन FC। ये क्वेश्चन लिखना मैं भूल गया था। चलो हमको ये चीज मिला है इंफॉर्मेशन और ये चीज हमको करना है। तो देखो सबसे पहले हमको गिवन लिखना रहता है। क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन में क्या दिया हुआ है, AB पैरेलल टू DC। दूसरा गिवन क्या दिया हुआ है, EF पैरेलल टू AB। ये दो गिवन है एंड हमको प्रूफ क्या करना है, तो लिखेंगे टू प्रूफ AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। ये दो चीज हमको, मतलब इसको हमको प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे, जब इस तरीके का चीज दिया है, देखिए बेटा इसमें तो कोई ट्रायंगल है नहीं, तो हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इसी के लिए कर रहे हैं कि हम इस ट्रेपीजियम को क्या बना दें बाबू, इस ट्रेपीजियम को हम लोग बना दें ट्रायंगल। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। देखो कंस्ट्रक्शन कर दिए और यहां पे नाम रख दिए, यहां पे कंस्ट्रक्शन अच्छे से कर देते, रुक जाइए आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां को मिटा देते हैं, रुक जाइए। तो कंस्ट्रक्शन हम कर देते हैं। कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार का रहेगा, ज्वाइन AC। क्या लिखेंगे, ज्वाइन AC। अब कंस्ट्रक्शन करने पे ट्रायंगल बन गया हमारे पास। हमें क्या प्रूफ करना है, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। तो AE कहाँ है, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। अच्छा हम देख रहे हैं यहां पे कि यहां पे अगर हम देखें कि यहां पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल 1 और यहां पे बन रहा है ट्रायंगल 2। दो ट्रायंगल बन रहा है और दोनों ट्रायंगल कॉमन हमारे पास क्या आ गया, AC। अब दोनों ट्रायंगल का कॉमन अगर AC लाइन आ रहा है, बीच में अगर हम इसको रख देते हैं G लेट से, तो कॉमन लाइन आ रहा है। तो हम देखेंगे इतना अपॉन इतना बराबर इतना अपॉन इतना बराबर इतना अपॉन इतना करेंगे तो ये दोनों जो है आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक कॉमन हमको चाहिए रेशियो और उसी के आधार पे हम लोग बनाएंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। AB तो हम लिखेंगे यहां से प्रूफ हम लोग यहां पे लिख रहे हैं। तो लिखेंगे AE अपॉन ED, AE अपॉन ED इज इक्वल टू AG अपॉन GC। अब ये कैसे आया, इससे पहले हमको लिखना जरूरी है एक चीज, उसको भूलिएगा मत आप लोग। वो कैसे आएगा, सिंस EF पैरेलल टू DC देयरफॉर EG इज पैरेलल टू DC। हो जाएगा ना। जैसे ये पूरा EF जो है, ये पूरा EF अगर DC के पैरेलल है तो इस EF का आधा EG भी DC के पैरेलल है। तो ये पहला। दूसरा क्या है, दूसरा ट्रायंगल के चलते हैं।
तो इस ट्रायंगल का नाम रख देते हैं ट्रायंगल ADC। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो यहां लिखेंगे GF पैरेलल टू AB। GF पैरेलल टू AB, ये दो चीज हम लोग लिख दिए। अब GF पैरेलल टू AB है तो हम लिख सकते हैं FC अपॉन FB इज इक्वल टू CG अपॉन GA। ये दो इक्वेशन हो गया। अब देखो CG अपॉन GA ऊपर हो या CG अपॉन या CG यहाँ पे नीचे है, यहाँ पे CG ऊपर है, तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं और लिख सकते हैं FB अपॉन FC इज इक्वल टू AG अपॉन GC। ये हो गया तीसरा इक्वेशन। अब देखो ये पॉइंट यहां पे देख रहे हैं, ये AG अपॉन GC इज इक्वल टू AG अपॉन GC, ये दोनों बराबर हो गया, तो ये दोनों भी रेशियो बराबर हो जाएगा। देयरफॉर AE अपॉन ED इज इक्वल टू FB अपॉन FC। हो गया, यही प्रूफ करना था आपको। कितने आसानी से हो गया, हमको यही ना प्रूफ करना था। AE अपॉन ED तो लिख लिए AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC। तो FB लिखें या BF लिखें या FC लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग प्रूफ बाय थेल्स थ्योरम। हाँ, एक और चीज लिखना आपको जरूरी है, जब भी आप ये चीज लिखे ना ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे लिखिएगा बेटा BPT थ्योरम, ये लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, ये भी कैसे आया, BPT थ्योरम से। तो समझ में आ गया आपको।